ग्राम पंचायत पसरल विकास खंड चौंतड़ा, प्रदेश सह सचिव आम आदमी पार्टी। जैसा कि सबको ज्ञात है कि लोकतंत्र का पर्व चुनाव आ रहा है और आज से ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की जो तिथियां हैं और आदर्श आचार संहिता है वो हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई है। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पधारने पर और अपना कीमती समय देने पर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे लूँ। मैं विशाल सिंह राठौर, लॉ ग्रेजुएट, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। पहले मैं ग्राम पंचायत पसरल का उप प्रधान 5 साल रहा और पसरल ग्राम पंचायत की जनता के आशीर्वाद से ही इसमें वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत पसरल का प्रधान हूं और ग्राम पंचायत पसरल के लोगों की सेवा कर रहा हूं। और माननीय राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव का दायित्व सौंपा है। तो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि चुनाव होने जा रहा है और लोकतंत्र का ये पर्व होने जा रहा है। भारतवर्ष में 25 जनवरी 2011 से नेशनल वोटर डे मनाया जाने लगा। तो हमारे देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष हो गए, पर फिर भी हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है, जो हमारा मतदाता जो मतदान करते हैं, उसकी जो हमारी परसेंटेज है वो कम रहती है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमारी सरकारों को मतदाता दिवस मनाना पड़ा? मतदाता जागरूक नहीं है और हमारे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो क्यों राजनीति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए नेशनल वोटर अवेयरनेस डे मनाया गया, 25 जनवरी से शुरू किया गया। तो इसका एक कारण तो यह है कि हमारे जो नेता जिनको कि मतदाता चुनते हैं वो जीतने के बाद भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, उनको हाथ चढ़ाए जाते हैं और उनको एक भगवान की तरह पूजा जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है और नौजवान जो तबका है उनका इस मतदान की तरफ से हमारा रुझान कम हो गया। तो एक बात यह है कि नेता जब वोट मांगने आता है तो हाथ जोड़कर वोट मांगता है और बाद में जब जीत जाता है तो उसके बाद वो भगवान बन जाता है। वो एक बात, उसका जो कार्य है वो रेस्ट हाउस के बंद कमरों में अधिकारियों को अपने साथ बिठा के और अपने घर में बुलाकर, जो कि टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको बंद कमरों में गाइडलाइंस दी जाती है। तो सबसे पहले तो वो जो हमारा जो जनप्रतिनिधि है उसका जो भ्रष्टाचार है वो उन्हीं कमरों से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो जनप्रतिनिधि, हम मैं एक ऐसा विजन लेकर राजनीति में आया हूं जिससे कि स्वच्छ राजनीति और स्वस्थ राजनीति का जो ये हमारा जो काम है ये होना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा जो लोगों को जो एक अच्छी सुविधा है उसको हम प्रदान कर सकें। आज हम वर्तमान में हम अपने जनप्रतिनिधियों को देखते हैं कि वो अपने घर में अधिकारियों को बुलाते हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या सेटिंग होती है? ये सेटिंग होती है कि मेरे इस आदमी को काम दे दे, उस आदमी को काम दे दे। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। आज जोगिंद्रनगर विधानसभा का जो वर्तमान का जो हमारा परिदृश्य है उसमें भी यही हालत है। हमारे जो कार्यालय हैं, जैसे चाहे वो लोक निर्माण विभाग का कार्यालय है, चाहे वो जल शक्ति विभाग का कार्यालय है, उन सब में ये जो इनका जो ये भ्रष्टाचार का रूपी जो दानव है ये पूरा जो है ये पूरा इनके सिर चढ़कर बोल रहा है। आज ठेकेदारों को और अधिकारियों को जो ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं ये अपना गुलाम समझते हैं। जिस हिसाब से ये अपनी कठपुतली के धागे को खींचेंगे उस प्रकार से जो हमारे जो अधिकारी हैं और जो एक हमारा जो एक छोटा सा एक बेरोजगार वर्ग है जो कि एक ठेकेदारी छोटी छोटी ठेकेदारी करता है, उसके बीच में भी इन नेताओं का जो हस्तक्षेप है वो बराबर जारी रहता है। तो इसके लिए अगर आपको इसके लिए हमारी तरफ से आपको कोई भी
सबूत अगर इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सामने समक्ष पेश करेंगे। और जिस प्रकार से जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के द्वारा जो भ्रष्टाचार का जो यह आलम यहाँ चलाया गया है, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम एक श्वेत पत्र जारी करना चाहेंगे। और जो हमारा जो जनप्रतिनिधि है, हमारा जो यहाँ का जो हमारा जनप्रतिनिधि है, वो भी अपनी विधायक निधि पे श्वेत पत्र जारी करे कि उन्होंने अपनी जो ये जो निधि है इसको इन्होंने अपनी निजी जागीर समझ के रखा हुआ है। शायद इनको ये पता नहीं है कि लोकतंत्र में जो ये विधायक निधि है और जो भी ये फंड्स है, ये जनता के फंड्स हैं और इनको जनहित के कार्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। पर यहाँ इनको ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम बना हुआ है। जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक के साथ खड़ा रहा, पर जैसे जैसे वो बात है कि निंदक नीरे राखिए, तो उस हिसाब से जब मैं इनके जितना पास रहा तो हमें धीरे धीरे इनका ज्ञान हुआ कि ये कहाँ हुआ। अब जैसे जैसे हम किसी कार्यालय में गए तो वहाँ के किसी अधिकारी ने या किसी जो भी व्यक्ति जो शोषित हुआ उस व्यक्ति ने हमें ये बताया कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मेरे किसी भी सवाल पे या किसी भी, मैं सबसे पहले तो मैं एक उंगली जनप्रतिनिधि के ऊपर कर रहा हूँ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसके लिए आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते में मैं, चाहे ये है चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी आएगा, चाहे सांसद हिमाचल हमारी जो मंडी की सांसद है वो आएंगी, तो मैं मेरा जो एक दायित्व है अपनी पंचायत के प्रति, तो मैं उनके साथ भी खड़ा होता हूँ और उनके काम के लिए मुझे जाना भी पड़ता है। तो इसलिए अब मैं साथ में रहा हूँ या कहीं रहा हूँ तो मुझे ज्यादा पता है कि कहाँ पर क्या हुआ है। मैंने जैसे ही महासरस्वती मेला चौंतड़ा का उद्घाटन था, मैंने माननीय विधायक से उसके लिए पैसे की डिमांड की, तो 5 लाख रुपए की घोषणा हुई, पर उस घोषणा के नाम पर मुझे 25 पैसे नहीं मिले। तो आप चाहे इसकी रिकॉर्डिंग होगी या कोई न्यूज लगी होगी तो उसको आप उसमें देख सकते हैं। हमारा जो मेला है वो 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया जाता है। तो उसी प्रकार से उसमें एक घोषणा हमारे बैडमिंटन कोर्ट के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए हुई। तो उसमें इनका जो एक कार्य था जनता से रूबरू होने का, तो उसमें भी घोषणा हुई, वो भी 1 रुपया आज तक हमारी पंचायत में नहीं आया। ऐसा बहुत सारी पंचायतों में हुआ जहां पर की घोषणा ही हुई और तो पैसा पूसा तो आया ही नहीं। तो इसलिए मैं वही आपसे बात की कि अपनी जो विधायक निधि है उस पे विधायक अपना श्वेत पत्र जारी करे कि वो पैसे जनता के हैं, उन पैसों को कहाँ खर्च किया गया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा और आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा कि जिसमें कि इस जो विधायक निधि है इसको जिस हिसाब से लूटा गया है और जिस हिसाब से इसको अपने चहेतों को फायदा दिलवाया गया है, तो फिर पैसे हमें कहाँ से मिले। जो चाहे वो हमारा भू संरक्षण विभाग है, चाहे वो आईपीएच विभाग है, चाहे वो बासपा का पैसा है, चाहे वो SC SP का पैसा है, उसका जो दुरुपयोग जो जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है वैसा मेरे आइडिया से पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी नहीं होगा। वो चले गए, जो आए वो अवसरवादी थे, जो जिनको ऐसा लगा कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसे तो कई आ रहे हैं, कई जा रहे हैं। जोगिंदरनगर में भी ऐसी स्थिति है, कहीं से कहीं एक पेड़ से उड़ रहा है, दूसरे पेड़ में जा रहा है, दूसरे पेड़ से उड़ रहा है, कहीं से आ रहा है। तो ऐसा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से हिमाचल की जनता का मोह भंग हो चुका है।